जिस समय भगवान राम विह्वल थे, सीता जी का हरण हो चुका था और भटकते हुए भगवान राम कभी वृक्षों से पूछ रहे हैं, कभी पक्षियों से पूछ रहे हैं, कभी मधुकरों से पूछ रहे हैं और पूछते पूछते कहते हैं क्या आपने सीता को देखा है? अर्थात शांति रूपी सीता मुझसे खो गई है, क्या शांति को आपने देखा है? एक दूसरे से भगवान विलाप करते हुए रोते रोते पूछत चले लता तरुपाती। भगवान पूछ रहे हैं और पूछ किससे रहे? हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग। जिनको याद है सब बोलिए। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। खंजन कपोत मृगमीना, मधुबनी को कुमिला प्रवीणा। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। बंधु, भगवान राम विलाप कर रहे हैं, मन अशांत है। पूछते पूछते भगवान आगे पहुंच गए। पक्षियों का झुंड, पक्षियों के झुंड को देख करके भगवान राम पक्षियों से पूछते हैं क्यों भाई आपने सीता को देखा है? कहाँ चली गई? आश्रम देख जानकी हीना, आश्रम में आया जानकी नहीं है, आपके संरक्षण में मैं छोड़ के गया था, है कहाँ? अब पक्षी बेचारे परेशान। पक्षियों ने कहा हमसे पूछ रहे, हम क्या बताएं? और पक्षी क्या बताएगा? पक्षी नहीं बता पाए। पक्षी अपलक नेत्रों से भगवान की तरफ देख रहे हैं। उतने में आगे बढ़े एक मृग उछाल मारते हुए भाग रहा था। मृग से पूछा भैया मृग, फिर देखा मृगों के झुंड है। मृगों से पूछा क्यों मृग आपने देखा है सीता को? मेरी शांति रूपी सीता कहीं चली गई है। जब गया तो मेरे पास ही आश्रम में थी और जब आकर के देखता हूं तो आश्रम में सीता है नहीं, अशांत है, चारों तरफ अशांति का माहौल है। क्या आपने मृग ने देखा है? अब मृग परेशान। मृग ने कहा हम क्या बताएं, अब बोले तो बोले कैसे? इतने में देखा कि गुंजार करते हुए फूलों में भौरे, भौरों के झुंड को देखा। भौरों से पूछा क्यों भाई आप लोगों ने देखा है? अब भौरे क्या बोले? अब चुप। भगवान राम ने कहा भाई बताइए क्या आप लोगों ने देखा है? अब क्या बोले बताओ? पक्षी बोलेगा? मृग बोलेगा? मधुकर बोलने वाला है? भौरा क्या बोले? भगवान राम ने कहा देख मैं जानता हूं कि तुम लोगों ने देखा है, सच सच बता दे कि सीता गई कहां, कौन ले गए हैं? आप लोग ये न समझो कि मैं आपके बारे में नहीं जानता हूं। आप लोग कौन हैं मैं अच्छी तरह से समझता हूं। हे खगों, हे मृगों, हे मधुकर के श्रेणियों, आप सबको मैं जानता हूं कि आप लोग कौन हैं। इसलिए रुको, भागने की आवश्यकता नहीं है, आज सच सच बताओ। इन लोगों ने कहा महाराज भगवान सबकी भाषा समझते हैं। उन लोगों ने कहा प्रभु हम तो पक्षी, पक्षी क्या बताएगा? पशु क्या बताएगा? ये मधुकर क्या बताएंगे? भगवान ने कहा तू ये मत समझो कि तुम कौन हो। वहां जो बंधु जो खग थे वो खग कोई सामान्य खग नहीं थे। भगवान के सामने कोई सामान्य खग जा सकते हैं? वो सामान्य हिरण रहेंगे? खग के दो अर्थ होते हैं। एक खग कहते हैं खे आकाशे गच्छति थी खगः, जो आकाश में चरण करने वाली उसको खग संज्ञा होती है, पक्षी जो आकाश में उड़ती है। और एक खग का अर्थ होता है खम ब्रह्म गतिर यस्सा खगः, जिनकी दृष्टि ब्रह्ममय हो गई है, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी। उस ब्रह्म ज्ञानी को भी खग की दृष्टि होती है, उसको भी हंस परमहंस आदि पक्षियों की उपाधि दी जाती है। तो वहां दो तरह के पक्षी थे। एक तो पक्षी थे उड़ने वाले, दूसरे बड़े बड़े संत महात्मा पक्षी के रूप में वहां निवास करते थे, नित्य भगवान का दर्शन करते थे। भगवान ने कहा मैं समझ गया आप लोग सामान्य कोई पक्षी नहीं हो, आप साक्षात ब्रह्म ज्ञानी जिनकी दृष्टि सदा ब्रह्म में। मैं साक्षात ब्रह्म हूँ, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, मैं साक्षात ब्रह्म रूप
स्वरूप राम हूं, मेरे ऊपर सदा तुम दृष्टि लगाए रहते हो, कोई सामान्य पक्षी नहीं हो कि बोल सीता को कृष्ण ले गए। दूसरे मृग थे, एक मृग का अर्थ होता है पशु और दूसरा मृग का अर्थ होता है म्रियमाण, जो शरीर को सिद्ध करने के लिए जो साधना करने वाले साधक, उसकी भी मृग संज्ञा होती है। तो वही कोई सामान्य मृग नहीं थे, वो बड़े बड़े साधक थे जो साधना करने के लिए भगवान के आसपास ही घुमा करते थे। इसलिए हे साधकों, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सीता को कौन ले गए। और तीसरे मधुकर, एक मधुकर का होता है भौरा जो मधु इकट्ठा करता है, और दूसरा मधुकर का अर्थ होता है मधुम भक्तिम उत्पन्नम करोति इति मधुकर, जो भक्ति उत्पन्न करने वाले ऐसे भक्त। तो जो भक्त थे बड़े बड़े, जो भक्त वहां भगवान की भक्ति उत्पन्न करते हुए वहां भगवान के पास विचरण किया करते थे। भगवान राम ने कहा, मैं जानता हूं यहाँ बड़े बड़े भक्त विद्यमान हैं, यहाँ बड़े बड़े साधक विद्यमान हैं, यहाँ बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं, और सीता खो गई है, मैं पूछ रहा हूं, बोलिए कहां है। भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा कि तुम देखी। ये नहीं पूछा भगवान ने, बैठ जा बाबा, बैठ बैठ घोष यहाँ, तोरे जबर तो आए हैं मन, हाँ भटकना नहीं है। अब भगवान ने क्या कहा? भगवान ने नहीं कहा हे भाई क्या तुमने सीता को देखा है क्या, ये प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया भगवान ने। भगवान ने कहा तुम देखी, तुम देखे हो, बताओ कहां है, बताना पड़ेगा आपको। अब ये लोग घबरा के कहा रे राम 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 राम। भगवान से कहा महाराज आपको कैसे पता कि हमने देखा है, आपको कैसे पता कि हमने देखा है। भगवान ने कहा हम जानते नहीं हो कौन हूं मैं, क्या पता नहीं है कि मैं कौन हूं। अवधेश हूं, सुरेश हूं, वैकुंठ के बिहारी मैं। कोई सामान्य आपने समझ रखा है मुझको? मैं ही अवधेश हूं, मैं ही सुरेश हूं, वैकुंठ के बिहारी मैं ही हूं। ये सारे संसार की रचना करने वाले भृकुट विलास सृष्टि लय होई, जिनके भृकुटी थोड़ी भी प्रसन्न हो जाता है तो संसार की रचना हो जाती है, थोड़ी टेढ़ी हो जाती है तो लय हो जाता है। ओ राम तुम्हारे सामने में खड़ा हुआ है, साक्षात परमार्थ का स्वरूप राम खड़ा हुआ है। क्या तुम जानते नहीं हो? क्या महाराज जानते तो हैं, हम जानते हैं कि आप साक्षात हैं। आपने जाना नहीं, बिनु पद चले सुनाए बिन काना, बिना पद के मैं चलता हूं, बिना कान के सुनता हूं, बिना आंख के देखता हूं। मैं जहां रहूंगा सारे संसार के ऊपर मेरी दृष्टि रहती है, केवल मेरा एक आंख थोड़ी है। मैं तो सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष, जिधर देखो सो उधर आंख ही आंख है। व्यापक रूप से मैं सबको देख रहा हूं। मैंने देखा है कि तुम लोगों ने देखे हो सीता को ले जाते हुए, तुम देखे हो, बोल कहां है। अब बड़े बड़े साधक बड़े बड़े संत घबराए, उन्होंने कहा रे राम राम राम, देखे तो है। अगर कहीं बताए कि रावण ले गया है तो दूसरा दिन रावण छोड़ेगा नहीं, एक को नहीं छोड़ने का, सबको सदा सदा के लिए मौत की नींद सुला देगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी यही तो बताते थे, इसलिए तो हड्डी के ढेर लगा दिए हैं। अस्थि समूह देख रघुराया, हड्डियों का समूह लगा दिया है। क्या हमको छोड़ेंगे? छोड़ने वाले नहीं। हाँ कहें देखे हैं तो कल जीवित बचेंगे नहीं, अगर कहें कि नहीं देखे हैं, ये कैसे कह सकते हैं? साक्षात सत्य संध, ये साक्षात भगवान सत्य स्वरूप भगवान राम है। और राम के सामने में झूठ बोलना नहीं, असत्य संपातक पुंजा, असत्य के समान कोई पाप नहीं है दुनिया में। और साक्षात ब्रह्म सामने खड़े हुए हैं, और ब्रह्म के सामने में हम झूठ बोल करके अरे अलग बगल में बोलते, इधर उधर बोलते तो पाप थोड़ा बहुत हो जाता तो चल जाता, 19-20 कर लेते। अब साक्षात सबके जानने वाले दृष्टा खड़े हुए हैं, परम साध्य परमात्मा खड़े हुए हैं, और हम इनके सामने में कैसे झूठ बोले? झूठ बोलने तो महापाप, और ना बोले तो रावण नहीं छोड़ेगा। आप संकट में पड़ गए, सब लोगों ने कहा क्या बताएं। भगवान राम ने कहा बोल, इसीलिए तो मैं आया हूं बेटा जंगल में। जंगल में क्या, मैं रावण कुंभकर्ण को मारने आया हूं? अरे जिनके भृकुटी के थोड़े टेढ़े हो जाने पर ब्रह्मांड का लय हो जाता है, क्या रावण कुंभकर्ण को मैं वहीं से नहीं मार सकता हूं?
क्या मेरे लिए कोई बड़ी बात है रावण कुंभकर्ण को मारना? अरे जब ब्रह्मांड जब लय हो जाता है, इसलिए तुम लोगों से बुलवाने के लिए आया हूं कि मैं जानता हूं बड़े बड़े ज्ञानी यहाँ हैं पर दबे हुए हैं, बड़े बड़े साधक हैं पर रावण के डर के कारण बोल नहीं पा रहे हैं, बड़े बड़े भक्त हैं पर बोलने की हिम्मत नहीं है। मैं दबे हुए कुचले हुए इन्हीं को तो जगाने के लिए बुलवाने के लिए मैं जंगल आया हूं। जंगल इसलिए नहीं आया हूं कि मुझको रावण कुंभकर्ण को मारना है, मैं जंगल इसलिए आया हूं कि हर के मुख से सही बात निकलने लगे, कोई दबे ना रहे, सब उज्जवल हो, सबका विकास हो, सब आगे बढ़े, सब में वो सामर्थ्य होना चाहिए, सब में वो जुनून होना चाहिए। वो जुनून जगाने के लिए बेटा मैं आया हूं, इसलिए तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूं। उन लोगों ने कहा महाराज क्यों हमारे मुख से सुनना चाहते हो? आपने जब ये देख लिया, यहाँ तो आप थे नहीं, आप दूर से देख लिए कि हम लोगों ने ले जाते हुए देखा है, तो ये तो भी देखे होंगे कौन ले गया है। जब ये देखे होंगे कि ये लोगों देखे हैं, खग मृग मधुकर ले जाते हुए देखे, तुम देखिए कह रहे हो, तो हम ले जाते हुए देखे हैं, तो कौन ले गया ये भी देखे होंगे आप, तब हमसे क्यों बुलवा रहे हो? भगवान ने कहा यही बुलवाने के लिए तो आया हूं मैं, इसीलिए तो जंगल मेरा आगमन हुआ है कि तुम लोग बोलो, क्योंकि तुम लोग दबे हुए हो, कुचले लोग, उठो, जागो, जागृत, बोलना सीखो, अपने हक के लिए लड़ो। अपने हक के लिए न लड़ना यही महान अपराध माना जाता है। सामने गलतियां होती रहती है, हजारों लोग, ट्रेन चलती है, एक लुटेरा आता है लूट के चला जाता है, सारा ट्रेन वाले देखते रहते हैं। गांव कहता है हमको क्या मतलब, वो उसको क्या मतलब है। पता चला जहां ट्रक जिस रोड में घुसती थी उसमें साइकिल नहीं जा रहा है, नहीं है, गलत है। क्या आप नहीं जानते हो कि ट्रक चलती थी पहले, और किसका काम नहीं है बताओ आप? पर वो कहता है कि वो कहता है कि वो करेगा, वो कहता है वो करेगा, हमको क्या मतलब, वो कर रहा, हमको क्या मतलब है। पता चला जितने गली है सब खत्म, मोटरसाइकिल चलना मुश्किल है, किसी की तबीयत खराब हो जाए निकालना मुश्किल है वहां से। ये अपराध देखना भी महाअपराध मानी जाती है। अपराध करना उतना अपराध नहीं है जितना अपराध को सहना अपराध है। इसलिए जहां अपराध हो, जहां गलती हो, वहां उठ खड़े होकर के बोल लेना चाहिए। जो बोलता है वही साधक, वही सिद्ध, वही पूजनीय, अभिनंदनीय और वंदनीय हो जाता है। ये हमारे शास्त्रों का नियम है। इसलिए गलती करो मत, गलती सहो मत। जो गलती सहता है वही महाअपराधी माने जाते हैं। इसलिए सही समय में आपकी बोली निकलने लग जाए। बंधु, भगवान राम ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि इतने बड़े अपराध हो रहे हैं, इतनी आपकी संख्या है। रावण आता है, अपराध करके चला जाता है, और आप सब लोग केवल ताक रहे हो। कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। इसलिए बोलने की हिम्मत करो, जागो, उठो। आपको हिम्मत देने के लिए मैं आया हूं। आपको अब घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आपके मुख से मैं सुनना चाहता हूं कि बोल, सीता को कौन ले गया है? भगवान राम ने कहा बोल। अब वो क्या बोले, हालत खराब। उन लोगों ने कहा महाराज बात तो सब ठीक कह रहे, सब समझ में आ रहा है, हमारी सब समझ में आ रहा है कि आप क्या कह रहे हो, पर बोले तो बोले कैसे? तब उन लोगों ने एक युक्ति जमाई, और युक्ति जमा के कहा कि अब जब जान ही गए हो, जब जान गए हो कि हम कोई साधारण पक्षी नहीं है, आप जान गए हो कि साधारण हिरण नहीं है, आप जान गए हो कि साधारण हम कोई मधुकर नहीं है, आप जान गए हो कि भक्त है, ज्ञानी है, तो प्रभु जब ये जान ही गए हो तो हम अपनी बात अब बताते हैं। उन्होंने कहा बोलो, क्या पूछना चाहते हो? तो प्रभु आप ये कह रहे हो कि सीता को ले जाते हुए हमने देखा है, तो आप ये बताओ किस सीता की बात करते हो? आप जान गए हम ज्ञानी है, भक्त हैं, तो सामान्य तो नहीं है, आप किस सीता की बात कर रहे हो? भगवान राम ने कहा कई सीता है क्या? कहा महाराज जब हम ज्ञानी हैं तो ये भी एक ही सीता थोड़ी जानते हैं, हम कई सीता के बारे में जानते हैं। किस सीता की आप बात कर रहे हो? भगवान राम ने कहा कौन सी सीता की बात करते हो? प्रभु हम उस सीता की बात करते हैं, कहियत भिन्न न भिन्न ऐसे सीता राम पद। हम उस सीता को जानते हैं, कहने में राम और सीता अलग अलग हैं, पर राम और सीता कोई दोनों अलग अलग नहीं, दोनों कहते हुए भी एक ही सत्ता है। गिरारत जल बीच सम
कहियत भिन्न भिन्न बंदो सीताराम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। जैसे वाणी और वाणी का अर्थ कहने में अलग हो सकते हैं, जो वाणी है वही उनका अर्थ है। जैसे जल है, जल की तरंगे हैं। पानी है तो पानी की तरंगे हैं, पानी नहीं तरंग कहां से। जैसे कहने में अलग अलग लगता है, पानी अलग है, तरंग अलग है, परंतु जो तरंग है सोई पानी ही है। वैसे ही सीता और राम कहने में अलग अलग है महाराज, पर दोनों मिलकर के एक है। और सीता से राम को कोई अलग कर दे, ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। कौन ऐसी माई की लाल की ताकत है कि पानी से तरंग को अलग कर दे या तरंग से पानी को अलग कर दे? है कोई कर सकता है? अब कर ही देगा तो फिर तरंग ही रहेगा कहां? वाणी रहेगी तब अर्थ रहेगा, वाणी खत्म कर दो तो अर्थ कहां से रहेगा? ये संभव नहीं है। इसलिए महाराज सीता और राम मिलकर के एक है। ऐसी कोई माई के लाल की ताकत नहीं है जो राम से सीता का हरण करके ले जाए कि दोनों अभिन्न है। उस सीता को हम जानते हैं। भगवान राम ने कहा और किसको जानते हो? हम उस सीता के बारे में जानते हैं महाराज, जिसको थोड़ी देर पहले आप अभी अभी आग में छुपा के आए हो। तुम पावक महु करहु निवासा। अभी थोड़ी देर पहले आपने लीला रचने के लिए, आप लीला पुरुषोत्तम हैं, लीला करने के लिए अग्नि में आपने प्रवेश दिया है उनको, और अग्नि आपका मुख है। और आपके मुख से कोई माई की लाल की ताकत है कि निवाला छीन के ले जाए? है कोई ताकत जो आपके मुख में छिपी हुई जो सीता है, उस सीता को निकाल करके कोई ले जाए? भगवान राम ने कहा नहीं ले जा सकता। जब नहीं ले जा सकता तो कौन सी सीता की बात करते हो? और किस सीता की बात बारे में जानते हो? उनने कहा महाराज एक सीता हम और जानते हैं। कि जब अग्नि में आपने निवास कर दिया तो अग्नि में निवास करने के बाद आपने एक माया का सीता बनाया है। और ये बताओ कि कोई माई की लाल की ताकत है दुनिया में कि माया को कोई छीन सके? सबको नाच नचा रही रे माया जादूगरनी। ये जादूगरनी दुनिया को नाच नचाती है। कोई हिम्मत है कि माया को पकड़ ले? जिंदगी में लगता है कि माया को मैं यूं पकड़ा अब सुखी हो जाऊंगा, माया को यूं पकड़ा, माया को यूं पकड़ा। अरे बिना मायापति के माया को आज तक के कोई पकड़ नहीं पाया। माया को कोई पकड़ना चाहे, माया और छाया एक जैसी होती है। बंधु, संसार के प्रकृति जो पंचभूतों से बना हुआ जो शरीर है, उनकी परिछाई बनती है, छाया बनती है। पर भगवान चिन्मय शरीर है, सच्चिदानंद रूप आया, सच्चिदानंद भगवान है, उनके छाया नहीं बनती, उनकी माया पीछे चलती है। जैसे हमारी छाया पीछे चलती है परछाई, वैसे भगवान की माया पीछे चलती है। और प्रभु बताइए कि छाया को कोई आज तक के पकड़ पाया है? किसी कीमत जो छाया को पकड़ सकता है? पकड़ के देखना। पर छाया को पकड़ने का एक विधान है। छाया को पकड़ना है, परछाई पकड़ना है तो जिसकी परछाई है उसको पकड़ लो। जिसकी परछाई उसको पकड़ो तो परछाई पकड़ में आ जाएगी। और सीधे कहो मैं परछाई पकड़ लूं तो आज तक के कोई परछाई नहीं पकड़ पाया। वैसे ही माया की गति है। कोई सोचे कि मैं माया को पकड़ लूं तो कोई माई की लाल की ताकत नहीं है माया को पकड़ ले। माया को पकड़ना है तो मायापति को पकड़ो। माया आपके पीछे पीछे घुमा करेगी और जो चाहोगे सो सेवा माया कर देगी। और हमारी समस्या यह है, हम मायापति को पकड़ते नहीं है, माया के पीछे घूमते हैं। अब माया के पीछे घूमने के कारण माया हमको नाच नचाती है। और जो माधव को भजता है, जो उस राम को भजता है, जो उस घनश्याम को भजता है, जो माया को पति को भजता है, तो माया सदा उनके पीछे पीछे घुमा करती है। माया को सब कोई भजे, माया को सब कोई भजे, माधव भजे लगो। माया को सब कोई भजे, माधव भजे लगो। जो कदापि माधव भजे, माया चेरी हो ये तुलसी, माया चेरी हो।
को सब कोई भजे, माधव भजे न को। जो कदापि माधव भजे माया चेरी होय तुलसी, माया चेरी हो। बंधु, जिस दिन आप माधव को, भगवान को पकड़ लोगे, माया अपने आप पीछे पीछे घूमेगी। अब आप सोचो कि माया को मैं पकड़ लूं, तो आज तक के कोई दुनिया में माई की लाल की ताकत नहीं है कि माया को पकड़ लिया हो। कोई नहीं पकड़ सकता। रावण ने ट्राई किया था कि माया को पकड़ ले, सीता हरण तो कर पाया। माया को कौन पकड़ सकता है? किसकी हिम्मत है? कोई हिम्मत नहीं है जो माया को पकड़ सके। उन साधु संतों ने, ऋषियों ने, महात्माओं ने, जो खग रूप में, मृग रूप में, मधुकर रूप में रहते हैं, उन्होंने कहा महाराज हम उस माया को जानते हैं जो माया की सीता है, तो कोई माया की सीता को पकड़ सकता है क्या? भगवान राम ने कहा नहीं पकड़ सकता। तो किस सीता की बात करते हो? किस सीता की बात करते हो कि सीता का हरण हो गया, सीता को कोई चुरा के ले गया? भगवान राम को कहना पड़ा। भगवान राम ने कहा सीता मृगनयनी, हम उस मृगनयनी सीता की बात कर रहे हैं। कहा मृगनयनी सीता कौन है? उन्होंने कहा माया मृगम नयनम दृष्टि यस्मात् सा मृगनयनी, जिनकी दृष्टि माया मृग में चली गई है। हम उस सीता की बात नहीं कर रहे हैं जो राम और सीता एक है। हम उस सीता की बात नहीं कर रहे हैं जो अग्नि में समाहित है। हम उस सीता की बात नहीं करते हैं जो माया स्वरूपा है। हम उस सीता की बात करते हैं जिस सीता की दृष्टि माया मृग में चली गई है। उस माया मृग में गई हुई सीता का हरण हुआ है। उसको क्या तुमने देखा है? बताओ, तुम देखी? उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये लोग घबराए, कहा ये तो पकड़ लिए भगवान ने, ये नस बल पकड़ लिया, अब तो बोलना पड़ेगा। क्या बोलो? तो सब लोगों ने कहा महाराज अच्छी बात है, आपने पूछी है, जरूर बताएंगे, पर हमारे यहाँ के एक नियम है। क्या नियम है? हमारा मुखिया बोलता है। हमारे यहाँ सब थोड़ी बोलता है, घर में हर लोग थोड़ी उत्तर देते हैं। घर का एक मुखिया है। समाज के बारे में होता है समाज की मुखिया बोलेगा, गांव की बात होगी तो गांव का मुखिया बोलेगा, प्रदेश की बात होगी तो प्रदेश का मुखिया बोलेगा, देश की बात होगी तो देश का मुखिया बोलेगा, धर्म की बात होगी तो धर्म का मुखिया बोलेगा। हमारे यहाँ मुखिया बोलने का नियम है महाराज। और आप हमसे पूछते हो, इसलिए हम बैठक करेंगे, बैठक करके चर्चा करेंगे और हमारा मुखिया बताएगा। अगर पूछे हो तो जरूर हमारी मुखिया बताएगा। तो सब लोगों ने बैठक की बंधु, और बाद में उनके मुखिया ने बोला, राम जी ने पूछा था सीता का पता सबसे पहले खग से, तो खग के मुखिया जटायु ने पता बताया था सीता का। मृग से पूछा था, मृग के अधिपति उस समय सुग्रीव जी महाराज थे, दूसरा पता सुग्रीव जी ने बताया था कि पोटली हमारे सामने गिरा था, सीता का पता उन्होंने बताया था। तीसरा उन्होंने मधुकर से पूछा था, मधुकर का अर्थ भक्त होता है, तो भक्त शिरोमणि हनुमान जी ने केवल पता नहीं बताया, पूरा बायोडाटा ला के दे दिया कि सीता कहाँ रहती है, कहाँ है और कौन ले गया है। सबसे पहले उन्होंने खग से पूछा था, इसलिए खग का नंबर पहले। सीता का हरण हुआ, भगवान राम ने पूछा, चर्चाएं इन लोगों में हुई, और भगवान राम सोचा कि चलो अब उन जीवों को भी प्रसन्न करना चाहिए जो जीव मेरे लिए वृक्ष बनकर के आए। बड़े बड़े वृक्ष थे, बड़े बड़े, कोई कदली का वृक्ष बना था, कोई बड़े बड़े विशाल बने थे, कोई दाडिम कुंद कली दानिम दामनी, ये बड़े बड़े वृक्ष बने थे, और ये सब भगवान को प्राप्त करने के लिए आए थे। बंधु कहते हैं कि ब्रह्मा जी की कई हजार कन्याएं थी। एक बार उन कन्याओं ने तपस्या किया, ब्रह्मा जी महाराज प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा क्या चाहिए? कहा ब्रह्मा जी से कहा महाराज हम भगवान राम से विवाह करना चाहती हैं। भगवान राम ने कहा ये संभव नहीं है। भगवान राम ने एक पत्नी व्रत का नियम ले रखा है। उन्होंने नियम रखा है कि एक ही पत्नी रखूंगा, दूसरे को देखूंगा तो माता और बहन के रूप में देखूंगा, ये व्रत ले रखा है। ये संभव नहीं है कि राम के साथ आप विवाह कर सको। वो देवियां जिद बैठ गई ब्रह्मा जी कन्या को, हम करेंगे तो विवाह राम से करेंगे। ब्रह्मा जी नाराज हो गए और ब्रह्मा जी ने कहा जाओ लता पात बन जाओ, वृक्ष योनि में चल जाओ। तो वो ब्रह्मा जी की कन्याएं भगवान को प्राप्ति करने के लिए वृक्ष बने हुए हैं। अब वो वृक्षों के पास भगवान पहुंच गए। भगवान ने कहा देवी तुमने कितना कष्ट सहा है मुझको प्राप्त करने के लिए, इसलिए भगवान ने सोचा इन सब लता पातों को प्रसन्न करना चाहिए। इसलिए एक एक लता पत्तों के पास जाते हैं, और केवल जाते नहीं है, सबको भगवान गले लगा रहे हैं। अब गले लगा करके उनको पूछते हैं कि देवी आप लोग कैसे हो? अब ये जितने वृक्ष हैं बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। नहीं तो वृक्ष प्रसन्न होगा? बताओ,
तुलसीदास जी लिखते हैं, श्रीफल कनक कदली हर शाही, श्रीफल कनक कदली हर शाही, नेकुन संग सकुच मन माही, सुन जानकी तो ही बिन आजू, सुन जानकी तो ही बिन आजू, हर से सकल पाए जन राजो, हर से सकल पाई जन राजू। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि बड़े हर्षित हो रहे हैं वृक्ष। नेकुन संग सकुच मन माही, आज जितने संकोच है, पहले तो संकोच था, अब भगवान हमारे सामने में है, अब क्या संकोच करना। जितना संकोच था वो संकोच सदा सदा के लिए समाप्त हो गया। भगवान किसी से गले लग रहे हैं और भगवान कहते हैं कि देवी जानकी सुन जानकी तो ही बिन आजू, आज आपके बिना इनको मौका मिला है। इतने दिन से बेचारी संकोच में थी क्योंकि ब्रह्मा जी ने कह दिया था सीता को एक पत्नी के रूप में रख रखा है। उनके संकोच के कारण पास में रहते हुए भी इससे हम ना बात कर सकते थे, न ये हमसे बात कर सकती थी, यद्यपि वृक्ष रूप में है। आज हे देवी आपके बिना सुन जानकी तो ही बिन आजू, हर से सकल पाए जन राजू। मानो इन लोगों का तुम्हारे हरण होने पर इनका राजपाट जाग गया है। आज ये वृक्ष बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। हे देवी आपने इनके ऊपर कृपा करने के लिए आप कुछ दिन के लिए मानो दूर हुए हो। बड़े प्रसन्न होकर के सबको प्रसन्न किया और सबसे पूछा क्यों भाई सब ठीक हो। सब लोगों ने कहा प्रभु आपने कृपा कितनी की, आपने हमारे ऊपर कृपा करने के लिए नहीं लीला रचा है। कौन ऐसी माई की लाल की ताकत है सीता को हरण कर सके, पर शायद हमको प्रसन्न करने के लिए, हमसे मिलने के लिए आपने ये वियोग रचना आपने रखी है, आपने वियोग लीला आपने की है। बस भगवान सबको प्रसन्न किया। एहि विधि बिलपत खोजत स्वामी, एहि विधि खोजत बिलपत स्वामी, एहि विधि बिलपत खोजत स्वामी, मनहु महा बिरही अति कामी। पूरन काम राम सुख राशि, मनुष्य शरीर कर अजन्य नासी, आगे पर आगे पर कित पति देखा, आगे परा गिद्धपति देखा, सुमिरत राम चरण की रेखा, सुमिरत राम चरण की रेखा। बंधु जैसे भगवान आगे आए तो जिससे पक्षियों से पहले पूछा था वो आगे परा गीत पति देखा। जैसे आगे आगे भगवान राम ने सुना कि कहीं राम नाम की आवाज आ रही है। विश्वास और पश्चाताप से भरा हुआ एक गिद्ध पड़ा हुआ था, मुख से राम 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 का रट लगाया हुआ। यह विश्वास था कि भगवान मेरे पास आएंगे, पूरा विश्वास था क्योंकि भगवान ने एक संकल्प किया है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जैसे भजता है भगवान कहते हैं मैं उसको वैसा ही भजता हूँ, और अंतिम में कहीं मेरा नाम ले दिया तो मैं जरूर उनकी रक्षा करने के लिए मैं वहां पहुंच जाता हूँ। ये भगवान का संकल्प है, ये विश्वास है गिद्धराज को कि भगवान मेरे पास आएंगे। रावण से उन्होंने खूब लड़ा था, रावण को फटकार भी लगाई थी। रावण ने दोनों पंख काट दिए हैं, दोनों पंख कटा हुआ
भगवान के नाम का स्मरण कर रहा है, पर पश्चाताप भी मन में है कि कहीं प्राण छूट गए तो, कहीं प्राण छूट जाएंगे, राम का दर्शन न कर पाऊं कोई बात नहीं, पर मेरे पक्षियों ने मेरे को जिम्मेदारी दी है कि तू सीता का पता बताना। बैठक हुई है, उन्होंने कहा है कि सीता का पता बताना, पर शायद मैं मर जाऊं, वो पता ना बता पाऊं। जो जिम्मेदारी मुझको मिली है वो जिम्मेदारी को अगर मैं पूरा न कर पाऊं तो क्या होगा। गीतावली में तुलसीदास जी ने लिखा कि मरत न मैं रघुबीर बिलो के, मरत न मैं रघुबीर बिलो के, मरत न मैं रघुबीर बिलो के, मरत न मैं रघुबीर बिलो के। तापस वेश बनाए, तापस वेश बनाए, मरत न मैं रघुबीर बिलो के, मरत न मैं रघुबीर। मन में पश्चाताप है, कहीं कहीं मैं मर गया। वो भगवान की तपस्वी वेश बिना देखे सुख दुख तो जीवन में आनी और जानी है, डरना ही मुसीबत में तेरी नादानी है। बैरागी कभी दुख में हिम्मत नहीं हारा है, फिर कौन बिगाड़ेगा जब राम सहारा, फिर कौन बिगाड़ेगा जब राम सहारा। निर्बल होकर कोई जब इन्हें पुकारा है, निर्बल होकर कोई जब इन्हें पुकारा है, फिर कौन बिगाड़ेगा जब राम सहारा, फिर कौन बिगाड़ेगा जब राम सहारा। कोई राम राम कहता, कोई शिव शिव गाता है, कोई कृष्ण राधे राधे, कोई ध्यान लगाता है। ये भी हमें प्यार, वो भी हमें प्यारा है, ये भी हमें प्यारा है, वो भी हमें प्यारा है, फिर कौन बिगाड़ेगा जब राम सहारा।
बंधु, गिद्ध मन में विश्वास है कि भगवान आएंगे, पर मन में पश्चाताप है। चाहत चलन प्राण पामर बिन, सिय सुधि प्रभु ही सुनाए। गीतावली का एक प्रसंग है। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि मन में पश्चाताप कर रहा है कि ये प्राण बिना सिया के सुधी सुधाए के बिना छोड़ देना चाहता है। बार बार कर मींज सीर धुनि, गिद्ध राज पछताई। मन में पछतावा हो रहा है कहीं प्राण छूट गए तो कैसे सुनाऊंगा मैं। पर मन में विश्वास है कि भगवान जरूर आएंगे, आएंगे प्रभु, आएंगे प्रभु। उन चरणों को मैं देखना चाहता हूं जिन चरणों से भगवती गंगा निकली है। उन गंगा को भगवान भोत भावन सदा अपने सिर पे धारण करके रखे हैं। ये वही चरण हैं जिनके चरण की पादुका को भरत जी सदा रख करके जंगल पे भी मंगल मना रहे हैं। जिन चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम परो है, त्रिभुवन तारन आई। उन चरण को देखना है। उनको देखे बिना अरे प्राण तू कैसे निकल सकता है। पर मन में थोड़ा पश्चाताप है, प्रभु सही समय में आएंगे कि नहीं आएंगे। और जैसे भगवान के ऊपर जिस दिन विश्वास हो जाता है, विश्वासम फलदायकम। नारायण धन हो छवि में मगन, अर्चन वंदन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। प्रेम की अगन हो प्रेम की अगन हो, भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। बंधु, मन में विश्वास होना चाहिए उस भगवान के प्रति। भगवान कभी आज तक के किसी का विश्वासघात नहीं किया है। भगवान ने कहा है तो जरूर करेंगे, उनका संकल्प है। और जैसे ही ये पश्चाताप भरी विश्वास तो था ही, उसी समय भगवान आगे परागी दंपति देखा। उसी समय भगवान ने देखता है कि सुमिरत राम चरण जिन रेखा। भगवान के राम के चरणों का ध्यान करते हुए राम 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 का रट लगाए हुए लखनलाल से राम जी ने कहा, अरे लखनलाल सुन तो सही, ये अंतिम क्षण का स्मरण है। देखो तो कोई हमारे नामों का स्मरण कर रहा है। भगवान से लखनलाल जी ने कहा, प्रभु मेरे भी मन में, मेरे भी कानों के द्वारा हृदय में प्रवेश कर रहा है वो राम नाम। चलो आगे दौड़ते हुए भगवान आए। आकर के देखते हैं कि दो पखना कटे हुए, अति घायल दो कटे पखना, पै तव रसना रट लाटी रसी है। तन पीर अधीर परे तब हूँ, हरि नाम की प्रीति सुहाती रही। सुमीरत राम चरण जिन रेखा। भगवान राम के चरणों का स्मरण कर रहे हैं, इधर उधर स्वरूप का चिंतन नहीं कर रहे हैं। भगवान के चरणों का, जिन चरणों से गंगा निकली है, संसार को उतारती है, जिनके चरण पादुका भरत जी ला के रखे हैं, जिनके चरणों से निकली हुई गंगा भगवान शिव जी अपने जटाओं पे धारण करते हैं, उन चरणों का, जिन चरणों को केवट में धोया है, उन चरणों का स्मरण करते हुए देखते हैं कि कटे हुए दो पखना है। रघुनाथ दसालख के तही की, कही के उमगे बन छाती रही। अवगति गीध की देख दया निधि को, सुध सीय के शोध की जाती रही। सीता के प्रति जो चिंता थी वो चिंता समाप्त हो गए राम जी के। राम जी ने देखा कि मेरे भगत मेरा नाम का स्मरण कर रहे हैं। भगवान पहुंच गए, देखा कि दोनों पंख हैं कटे हुए हैं, खून से लथपथ है। इतने प्रेम बल भगवान हो गए कि अपनी सीता की सुध की, जो खोज की सुध थी वो जाती रही भगवान की। और भगत के जा करके कहता है कि भगत
देख मेरी तरफ, आंख खोल, आंख खोल। जिनका तू स्मरण कर रहा है मैं तेरे सामने में आ गया हूं। ये भगवान है बंधु। अपनी भी समस्याओं को भूल बैठते हैं जब भक्तों के ऊपर कोई समस्या आती है। अगर हमारे अधीन कोई है, उनके ऊपर समस्या आ जाए तो व्यक्ति अपनी समस्या भूल जाता है और अपनी समस्या भूल करके भक्तों की समस्या दूर करने के लिए चले जाते हैं। इसलिए तो भगवान है, इसीलिए प्रभु है। इसलिए उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित्र वही हैं जो सारे संसार को अपना स्वरूप मानते हैं, अपने से इतर किसी को कुछ मानते ही नहीं है। भगवान ने देखा कि पखना कटे हुए हैं, पंख कटे हुए हैं, राम नाम का स्मरण कर रहे हैं। दोनों भाई आ गए और दोनों भाई आकर के कहा कि अरे गिद्धराज देख हमारे तरफ, हम वही राम हैं जिन रामों का तू स्मरण कर रहा है। और जैसे ही उन्होंने देखा, उन्होंने सोचा कौन हमारे सामने में आ गया है। इस दुख की घड़ी में कौन आता है? दुख की घड़ी जब आती है बंधु तो अच्छे अच्छे अपने साथी छोड़ करके चले जाते हैं, घर के लोग छोड़ जाते हैं। सुख में तो सारा संसार साथ देता है, पर दुख के समय में बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग जो सदा कहता है कि मेरा मित्र है, सदा कहता है कि मेरा पुत्र है, सदा कहता है कि मेरे इष्ट मित्र है, मेरे परिवार है, जब दुख की बेला आती है तो दुख की बेला में संसार के लोग छोड़ छोड़ करके चले जाते हैं। कोई साथ नहीं देता। मन में पक्षी विचार करता है, इस दुख की बेला में कौन मेरे सामने में आया है, कौन कहता है कि मेरे तरफ देखो। भगवान राम ने कहा कि हे लखन, हे गिद्धराज आंखें खोल, देख। गिद्धराज सोचता है या तो कोई एकदम नजदीकी होगा, जो रिश्तेदार नातेदार, कभी कभी जो ज्यादा प्रेमी होता है वो आ जाता है दुख के बेला में। अगर ये प्रेमी कह रहा होगा आंखें खोल करके देख, कहीं आंखें खोल करके देखा संसार के घर गृहस्थी वाले लोग मिलेंगे तो ये देखकर मुझको रोएगा और मैं देखकर इनको रोऊंगा। और इसी रोने के चक्कर में कहीं शरीर छूट गया तो संसार में फिर रोने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा, और जाने कितने जन्म तक के भटकना पड़ेगा पता नहीं। इसलिए इस समय मैं तो केवल जिस चरणों का ध्यान कर रहा हूं उन्हीं चरणों का ध्यान करूं। जब अंतिम समय आता है तो घर गृहस्थी लोग भी आते हैं अंतिम समय में, और संसार वाले पूछेंगे क्या भैया कैसे लग रहा है। आप देख रहे हो कि प्राण छूटने वाले हाय हाय कर रहा है, टकटकी लग गई है, ऊर्ध्व श्वास चल रहा है। उनको पूछता कुछ खाने का मन चल रहा है, अरे वो क्या खाएगा। जितने देखो अंतिम में देखने जाते हो क्या पूछते हैं, कुछ खाओगे, पानी पियोगे। कोई कहता अरे अरे तकिया ठीक लगाओ, कोई कहता मैं तेरे बेटी हूं, कोई कहता मेरे बेटा, भाई, रिश्तेदार। अरे उस समय भगवान का नाम स्मरण कराओ उसको, राम राम जपवाओ, शिव शिव जपवाओ, इष्ट को जपवाओ ताकि उनकी सद्गति हो। उस समय संसार की बातें मत पूछो। अंतिम समय में लोग आएंगे और संसार की बातें करेंगे, ये करोगे, ये खाने की इच्छा है, ऐसा करोगे, मैं ये वो, रिश्तेदारी क्या बताओगे। उसके असली रिश्तेदार से मिलाओ जो इस रिश्तेदार के पास से आया है। द्वार सपूर्णा सहुजा सखाया, उस सखा को छोड़ करके आए उस परमात्मा को, उनका ध्यान कराओ, राम राम जपाओ उसको ताकि उनकी सद्गति हो जाए, गति बिगड़ी हुई है वो बन जाए। तो वो लोग नहीं करेंगे। गिद्धराज ने सोचा अगर संसार वाले संसारी लोग आए होंगे, रिश्तेदार नातेदार आए होंगे, ये मुझको रोक देख करके रोएगा, मैं इनको देख करके रोऊंगा। रोते रोते कहीं शरीर छूट गया तो संसार के 84 के चक्कर में फिर भटकना पड़ेगा। इसलिए मैं अब आंखें खोलने वाला नहीं हूं। आंखें खोल नहीं रहा है। भगवान राम आए, हाथ से स्पर्श किया, और जैसे भगवान ने स्पर्श किया, कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर। भगवान ने जैसे हाथों से स्पर्श किया तो भगवान के हाथों का स्पर्श है बंधु। संसार की जितनी पीड़ा है, संसार के जितने दुख हैं, वो सारे दुख उसी समय समाप्त हो जाते हैं जिस समय भगवान की दृष्टि पड़ जाती है। और कहीं स्पर्श हो जाए तो क्या पूछना है। सुग्रीव को कितना कष्ट था, बाली ने इतना ठोकाई किया था, इतना कुटाई किया था कि दर्द से करा रहा था। पर भगवान राम के पास आया, कहा महाराज अब मैं बाली से नहीं लड़ूंगा। कहा क्या हुआ, तू तो बड़ा गरज रहा था कि बाली को मैं क्या समझता हूं, अब क्या हुआ। कहा महाराज इतना कुटाई किया है,
एक एक अंग अंग महाराज दर्द से करा रहा हूं। भगवान ने कहा चिंता मत कर, अब तू मेरे शरण में आ गया है। तो भगवान ने कर पर सा सुग्रीव शरीरा, तो तन भा कुलिस गई सब पीरा। केवल भगवान ने स्पर्श किया, स्पर्श करते ही सारी दुख दर्द समाप्त हो गए, सारी पीड़ाएं उनकी समाप्त हो गई। भगवान राम के सामने में गिद्ध पड़ा हुआ है। भगवान गए और भगवान जाकर के अपने हाथों के कोमल कोमल हाथों से भगवान ने स्पर्श कर दिया। और जैसे स्पर्श किया कि कर सरोज सिर पर सिंह कृपा सिंधु रघुवीर, निरखि राम मुख धाम मुख विगत गई सब पीर। जैसे भगवान ने स्पर्श किया सारे दुख दूर हो गए। वो समझ गया कि कोई सामान्य हाथ नहीं हो सकता, ये कोई सामान्य नहीं हो सकता। उन्होंने सोचा थोड़ा और परख लूं, अभी कहीं हाथ कहीं खोल दिया, कहीं धोखा पड़ गया, धोखे में पड़ गया तो। इसलिए कहा महाराज आप जो हो यहां से चले जाओ, कोई भी हो मैं कहता हूं। उन्होंने कहा कि महाराज चाहे कोई हो। उन्होंने कहा कोई मैं नहीं, मैं वही राम हूं जिनकी तुम चिंतन कर रहे हो, जिनका तुम ध्यान कर रहे हो। हे गिद्धराज एक बार तो आंखें खोल करके देखो मेरे तरफ, देख करके समझ जाओ। जैसे उन्होंने कहा, गिद्धराज ने कहा महाराज चाहे आप कोई हो, मैं इस समय किसी की बातें नहीं सुन सकता। मेरी गुरु मां ने मुझको मंत्र दिया है, मैं अंतिम में मंत्र का उच्चारण कर रहा हूं। कहा तेरे माँ कौन है? कहा मेरी माँ का नाम है सीता, वो मेरी गुरु माता है। और गुरु माता ने अंतिम समय में राम नाम का मंत्र मुझको दे करके गए हैं। कोई भी हो मैं कहता हूं, बस जाओ मुझको मरने दो। हा राम मंत्र है माता का, आराधन मुझको करने लो। मुझको ये राम मंत्र का आराधन करने दो। अंतिम समय में मेरी माता सीता ने ये हा राम कहते जा रही थी, उसी मंत्र को मैंने धारण कर रखा है। वो मंत्र का जप मुझे करने दो, इस समय मुझको रुलाओ मत, जो हो यहां से चले जाओ। भगवान राम ने कहा अरे गिद्धराज, हे जटायु जी, मैं वही राम हूं। आप एक बार आंख खोल करके देखो। भगवान राम कहते हैं गदगद हो बोले प्रभु मैं ही हूं राम। भक्तराज देखो तुम्हें करता राम प्रणाम। हे भक्तराज, हे जटायु, एक बार आंख खोल करके देख, मैं वही राम हूं जिस राम नाम मंत्र का उच्चारण भगवती सीता करती गई है। वही राम तेरे सामने में खड़ा हुआ है। एक बार आंख खोल करके देखो। जैसे जटायु को अब तो पूरा विश्वास हो गया, स्पर्श से लगता है कि वही हो सकते हैं। और वाणी तो इतनी मधुर है, आहा, जब भगवान बोलते हैं तो साक्षात अमृत झटती है। आंखें खोला, निरख राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। जैसे आंख खोल करके देखा तो नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, क्या नीले नीले भगवान के स्वरूप हैं। जटाजूट भगवान ने बना रखा है, धनुष बाण उनके तरकस लटक रहे हैं। क्या भगवान के सुंदर मुखार बिंद है, बिंबा फल की तरह दोष्ट है। पसीने के कुछ बूंदें भगवान के मुखार बिंद पर आ रहे हैं। भगवान के उन सुंदर मुख को देखा, देख करके छवि धाम मुख, उन छवि धामों को मुख को देखा तो विगत भई सब पीर। जितने कष्ट थे वो सारे कष्ट सदा सदा के लिए समाप्त हो गए। भगवान के उन स्वरूप को देख करके आंखों से अश्रुओं की धारा बहाते हुए प्रेमाश्रु श्री गिद्धराज महाराज के आंखों से बह रहा है। भगवान की ओर देख रहे हैं। भगवान ने कहा ओ गिद्धराज, तुम परहित के लिए अपने आप को न्यौछावर आपने कर दिया। कहा क्या करूं, कैसे करूं? भगवान को कुछ समझ में नहीं आया। भगवान ने गिद्धराज का सिर उठाया और सिर उठा करके स्वयं वहीं बैठ गए और बैठ करके उनके सिर को अपने गोद पे रख लिया। भगवान ने अपने गोद पे सिर को गोद में रखा, धीरे धीरे सहलाने लगे। गिद्ध ने कहा प्रभु आज मेरा भाग्य खुल गया, आज मैं धन्य हो गया। सारा संसार आपके दर्शन करने के लिए तरसते हैं और आज मैं आपके गोद में। आह प्रभु, कितनी आपने कृपा की है।
और गिद्ध को गोद में रख करके आंखों में प्रेमाश्रु बहा रहे हैं, मानो अर्घ पाद्य दे रहे हो। लखनलाल से कहा, हे लखनलाल। कहा लखनलाल ने कहा सरकार आदेश कीजिए। कहे देखो इनके पंखों में धूल जम गया है और हमारे आने के बाद किसी के ऊपर धूल जमी रहे, किसी हमारे आने के बाद भी अज्ञान की धूल किसी के ऊपर रहे, फिर हमारे आने का तात्पर्य क्या होगा। हे लखनलाल जल्दी करो, इनके धूल झड़ाओ, क्योंकि तुम वैराग्य हो और वैराग्य ही इस अज्ञान के धूल को झड़ा सकता है। इसलिए हे वैरागी, हे लखनलाल आओ इसके धूल हटाओ। अब लखनलाल जी महाराज को चिंता हो गई। लखनलाल जी ने सोचा हम तो तापस बेसी में हैं, कोई कपड़े लगते रहे तो कपड़ा उपड़ा का प्रयोग करें, अब कपड़े है नहीं है, हम तो वत्कल पहने हुए हैं, वत्कल वेश है। इधर उधर लखनलाल जी महाराज देखने लगे। लखनलाल जी को राम जी ने देखा कि क्या खोज रहे, तो महाराज कपड़ा खोज रहा हूं। अरे इस अज्ञान रूपी धूल को झड़ाने के लिए कपड़े की आवश्यकता नहीं है। भगवान राघवेंद्र सरकार महाराज ने अपनी जटाएं खोली और जटा खोल करके राम जी ने स्वयं उस धूल को झड़ाने लगे। लखनलाल जी ने कहा वाह प्रभु, जटा का इतना सुंदर उपयोग। गीध को गोद में राखी कृपा निधि, नैन सरोजन में भरी वारी। अरे बारही बार संहारत पंख, जटायु की धूल जटान सुझारी। भगवान ने आंखों में प्रेमाश्रु भरे हुए बार बार उनके सिर को सहलाते हैं। जटा को खोल लिया और जटा को खोल करके उन्होंने अपनी जटाओं से उनके धूल को झाड़ने लग गए। सारे देवता प्रसन्न हैं, आकाश से फूलों की वर्षा करते हैं कि वाह जटायु, आज तू धन्य हो गया, धन्य हो गया। गीतावली में भगवान कहते हैं कि राघव गीध गोद कर लीन्हो, राघव गीध गोद कर लीन्हो, राघव गीध गोदी कर लीन्हो, राघव गीध गोद कर लीन्हो, राघव गीध। और गोद में रख करके क्या कर रहे हैं। नयन सरोज स्नेह सलील सुजी, नयन सरोज स्नेह सलील सुजी, नयन सरोज स्नेह सलील सुजी। मनहु अर्घ जल दीन्हो, राघव गीत गोद कर लीन्हो, राघव गीत गोद कर लीन्हो। गीत को गोद में रख करके मानो अश्रु धाराओं से अर्घ पाद्य दे रहे हो। जब बड़े कोई आता है, जो सम्मानी कोई आता है सामने में, उनके चरण धोए जाते हैं। भगवान राम ने कहा कहां से मैं जल लाऊं, ये मेरे पिता के मित्र हैं, इन्होंने भगवती सीता के लिए अपना तन मन सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, इनके तो चरण धोने चाहिए, अर्घ पाद्य देना चाहिए। कहां जल है, कहां से लोटा लाऊं, कहां से थाली लाऊं। भगवान ने सोचा कि इन आंखों के द्वारा निकला हुआ जो अश्रु बुंद है, नयन सरोज स्नेह सलिल सुचि, इस आंखों से निकले वाले जलधारा से पवित्र शुद्ध क्या हो सकता है। मानो उन्हीं जलधाराओं से अर्घ पाद्य दे रहे हो, माने उनके चरण धो रहे हो। चरण धो करके मानो प्रसन्न भगवान राम हो रहे हैं। और राम ने कहा कि हे बाबा, हे गिद्धराज, बड़ी कृपा की आपने अपना जीवन धर्म के लिए न्यौछावर कर दिया। और जो परहित के लिए अपना जीवन न्यौछावर करता है वही धन्य होता है, वही पूजनीय होता है, वही अभिनंदनीय होता है। जुग जुग तक के आपका नाम चलता रहेगा, क्योंकि आपने पक्षी होकर के भी समाज की सेवा के लिए, भारत की रोटी बेटी चोटी की रक्षा के लिए तुमने अपना तन मन सब कुछ न्यौछावर कर दिया। और जिनका जीवन परहित के लिए होता है, परहित बस जिनके मन माही,
जिनका मन परहित के लिए होता है वही तो धन्य है, वही पूजनीय है, वही अभिनंदनीय है, वही वंदनीय है, उनका ही पूजन होता है। बार बार पंख को संभालते हैं। जटायु जी से पूछते हैं भगवान को, जैसे ही सेवा करते हुए लखनलाल ने देखा, लखनलाल बैठ गए और बैठ करके कहा, प्रभु बड़ी कृपा की आपने। राम जी ने पूछा, हे तात ये तो बताओ, ये तुम्हारी दुर्गति किसने की है? किसने किया तुम्हारी ये पंख? भगवान राम सब कुछ जानते हैं, पर भगवान कृपालु है, भगवान दयालु है। भगवान ने पूछा, क्यों, किसने किया है? तो रोए नहीं गिद्धराज, रोया नहीं उन्होंने, धीर धारण कर रखा है, क्योंकि वो समझ गए कि मैंने जो धैर्य धारण किया है, इसी धैर्य धारण के प्रभाव से भगवान राम का आगमन मेरे जीवन में हुआ है। इसलिए बंधु, जब आपत्ति के समय आता है तो आपत्ति के समय में क्या परखा जाता है? तुलसीदास जी ने लिखा है, धीरज धर मित्र नारी, आपत्ति काल परखिए जाए। नाथ दसानन यह गति कीन्ही, सही खल जनक सुतारिली। ओ धीरज धर मित्र अरुणारी, आपत्ति काल परखिए जाए। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे विनय भरा हृदय करे, सदा जिन्हें प्रणाम। ऐसे है मेरा, ऐसे है मेरा। श्री गिद्धराज जटायु महाराज ये समझ रहे हैं कि धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत काल परखिए जारी। आपत्ति के समय ही धैर्य की परीक्षा होती है, और जिसने धीरज धारण किया उसको भगवत प्राप्ति हो गई। बताइए, अगर जटायु धैर्य धारण नहीं किया होता तो भगवान मिलते? सबरी हजारों साल तक के धीरज धारण नहीं की होती तो क्या भगवान उनके यहाँ आते? सुदामा जी महाराज धीरज धारण नहीं किए होते तो क्या भगवान मिलते? जितने भक्त हैं बड़े बड़े, वो सब ने हजारों साल तक के तपस्या की है, धैर्य धारण किया है, और यही उनकी परीक्षा है। ये परीक्षा की घड़ी होती है। जटायु जी महाराज समझ गए। उन्होंने कहा, क्या ये भगवान मेरे ऊपर कृपा करके, और जब धैर्य धारण किया, इसीलिए कि तब कह गीध वचन धरि धीरा, धैर्य धारण करके बोल रहे हैं, सुनहु राम भंजन भव भीरा। हे प्रभु, अब आप आ गए हैं। आप साक्षात कौन हैं? भंजन भव भीरा। भव अर्थात संसार, इस संसार के भव मरण के चक्कर को छुड़ाने वाले आप साक्षात परमात्मा प्रभु आप आ गए हैं। आप कोई सामान्य नहीं है। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरू था। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, रंजन विपति बरू था। नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। प्रभु, आप कोई सामान्य नहीं है। भव भय भंजन, आप संसार के भव के भंजन भय को दूर करने वाले हैं,
और इतना ही नहीं, गंजन विपत्ति बरु था। जितने संसार में विपत्तियां हैं, विपत्तियां तब तक के रहती हैं जब तक कि आपका कोई स्मरण नहीं करता है, और जिस दिन आपका स्मरण होता है संसार की सारी विपत्तियां समाप्त हो जाती हैं। हे सरकार, मैंने धैर्य धारण करके आपकी प्रतीक्षा की है, और जिसने आपकी प्रतीक्षा की, आपकी प्रतीक्षा की पूर्ति करने के लिए आपका आगमन हुआ है। कहा, ये गिद्धराज, ये तो बताओ कि दुर्गति तेरी किसने की है? ऐसे भक्त की दुर्गति करने वाले तो बताओ, इसीलिए तो मैं आया हूं उस दुष्टों का संहार करने के लिए। बताओ किसने दुर्गति की है? गिद्धराज ने कहा, महाराज यह दुर्गति नहीं है, नाथ दशानन यह गति की नहीं। ये महाराज ये दुर्गति नहीं है, ये तो गति है। अगर रावण आकर के, दशानन आकर के मेरे पंख ना काटे होते तो शायद आप मेरे पास नहीं आते। मेरे सारे बिगड़ी को बनाने वाले प्रभु आप आ गए। बन गयो रे, बन गयो रे, गिद्ध की बिगड़ी बन गयो रे। हे प्रभु, इस गिद्ध की बिगड़ी को बनाने के लिए ये गति उस रावण ने की है, ये दुर्गति नहीं है महाराज। गति रावण ने की और सदगति आप प्रदान करोगे, विपत्तियों को आप दूर करोगे। इसलिए प्रभु आपने बड़ी कृपा की। भगवान राम ने कहा, सच सच बता, ये कौन है, कौन आया था? कहा, महाराज रावण आया था। तेही खल जनक सुता हर लीन्ही। उन्होंने सोचा जल्दी बता दूं, हो सकता है बीचे में कहीं छोड़ना पड़ जाए। दर्शन कर लिया, कहीं प्राण छूट गए, इसलिए जो बैठक हुई है इसलिए बताना है पक्षियों को। इसलिए उन्होंने कहा, महाराज वो जो जनक सुता है जिनके बारे में आप पूछे हो, वो रावण ले गया है। क्या कहाँ गया है? कले दक्षिण दिश गयो गोसाई। ये महाराज दक्षिण की ओर वो गया है। भगवान राम बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान राम ने कहा, प्रसन्न होकर के कहा कि हे दादा, हे काका, हे तात, जटायु नहीं कहा उन्होंने, अलग अलग स्वरूपों में भगवान के स्वरूपों का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपकी अगर कृपा हो जाए, अगर आप चाहो तो आपके शरीर को मैं रक्षा कर दूं। आप समझ गए हो कि मैं कौन हूं, और जब आप समझ ही गए हो तो महाराज मैं आपके शरीर की रक्षा कर सकता हूं, अगर आपकी कृपा हो जाए। राम जी ने कहा, राम कहा तनु राखूं ताता। हे तात, आपके शरीर की मैं रक्षा कर दूं। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, मुख मुस्काए कही तही बात। जैसे मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान राम को देखा गिद्धराज ने कहा, महाराज ये देख करके अंतिम समय में मुस्कुराओ मत, ये मुस्कुराना ही तो माया है, कहीं मुस्कुरा करके माया में मत फंसाना मुझको। ये भगवान की हंसी क्या है? मंदम जहास वैकुंठो मोहन्यव माया। ये भगवान का हंसना ही तो माया है। जैसे भगवान हंसते हैं तो हंसते ही समझ लो माया में फंसाते हैं। भगवती कौशल्या के सामने में क्या हुआ? भगवती जान गई ये साक्षात ब्रह्म मेरे घर में प्रकट हुए हैं। तो भगवान ने क्या किया? उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विलीन उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन कही। भगवान जैसे समझ गए कि मैया को ज्ञान हो गया, उपजा जब ज्ञाना तो प्रभु मुस्काना, और जैसे भगवान मुस्कुराए, मुस्कुराते ही मैया फंस गई चक्कर। ये भगवान का हंसना ही माया हास बाहु दिख पाला। ये भगवान का हंसी ही तो माया है, और जब भगवान हंसते हैं तो हंसते ही माया में फंसा देते हैं। जैसे गिद्धराज की ओर देख करके भगवान हंसने लगे, मुख मुस्काए कही तही बाता। मुस्कुराते हुए भगवान की तरफ, जैसे भगवान ने बोला कि राम कहा तनु राखूं ताता, भगवान ने कहा महाराज चक्कर में फंसा रहे हम, हंस करके अपनी माया में मत फंसाओ प्रभु, मैं मायापति को जान गया हूं। अब आपकी माया में मैं फंसने वाला नहीं हूं, इसलिए हंस करके माया में मत फंसाओ। भगवान ने कहा, भाई हम माया में फंसा नहीं रहे, हम तो आपकी रक्षा करना चाहते हैं। धीरे धीरे मुस्कुराते हुए गिद्धराज ने कहा, महाराज अच्छा सरकार, ठीक है, आप हमको रक्षा कर दोगे, और रक्षा करके आप रख दोगे हमको, हमारे शरीर को सुरक्षित कर दोगे, यही ना चाहते हो? भगवान राम ने कहा, हाँ आपके शरीर को हम सुरक्षित रखना चाहते हैं। भगवान गिद्धराज ने कहा, महाराज अच्छा ये बताइए, आप सुरक्षित अगर कर दोगे मेरे शरीर को, तो मेरे शरीर कब तक रहेगा?
सुरक्षित कर दोगे तो क्या अजर अमर बना रहेगा? भगवान राम ने कहा यार अजर अमर तो कोई दुनिया में नहीं। जातस्य हि ध्रुव मित्र ध्रुवम जन्म मितस्य च, जिनका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु निश्चित है। आपको कुछ दिन जीना चाहिए। और क्यों जीना चाहिए? तो भगवान राम कहते हैं कि देखिए आप सुवन सेवा सुख, देखिए आप सुवन सेवा सुख, अब मोहि पितु को सुख दीजे। तात कछुक दिन जीजे। महाराज मैं इसलिए कहता चाहता हूं कि कुछ दिन पुत्रत्व स्वीकार करता हूं, आप मेरे तात बन जाइए और आपके जीवन में सब कुछ आपने प्राप्त किया पर पुत्र का हो जाएगा। और प्रभु मैं अपने पिता से वंचित रह गया। अंतिम समय में मैं अपने पिता की सेवा नहीं कर पाया। मेरे पिताजी राम 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 कहते परम धाम सिधार गए। मैंने अपने पिता की सेवा नहीं कर पाया। मोहि पितु को सुख दी जाए और मुझको पिता का सुख मिल जाएगा, आपको पुत्र का सुख मिल जाएगा, हम दोनों को लाभ हो जाएगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरे जान तात काल कछुक दिन जी जाए। उन्होंने कहा महाराज ये बताइए कि ठीक है दोनों का लाभ आप चाहते हो, पर बताइए इस शरीर को सदा सदा रखना चाहते हो कि कुछ दिन के लिए? उन्होंने कहा भाई कुछ दिन के लिए। ये शरीर अंतिम में अनित्य है। हे प्रभु इनको एक न एक दिन ये शरीर को छोड़ना पड़ेगा। सरकार जब शरीर को छोड़ना पड़ेगा, ये शरीर को छूटना है, तो क्या ऐसा अवसर फिर जीवन में आएगा कि आप वहां खड़े रहो, मेरे आंखों के सामने में मेरी दृष्टि आपके ऊपर पड़ता रहे, आपकी गोद में मेरा शरीर रहे और आपके गोद में रखते हुए आपको देखते हुए मैं अपने शरीर का परित्याग करूं? क्या ऐसा अवसर आएगा? जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमो मुकुत होय श्रुति गावा। श्रुतियां कहती हैं, पुराण कहता है, वेद शास्त्र कहता है कि अंतिम समय में आपका नाम लेते हुए अगर शरीर छोड़ दे तो वो शरीर छोड़ते ही उस परम गति को प्राप्त कर लेता है, उस भगवत सत्ता को प्राप्त कर लेता है, फिर वहां से कभी भटकना नहीं होता। और आज इतना सुंदर अवसर आया है कि मेरे मुख में आपका नाम है, मेरा सुर आपके चरणार बिंद में है और मेरी दृष्टि में आप साक्षात नीलांबुज श्यामल कोमलांगम की दृष्टि आ रही है। महाराज मेरी आंख आपका दर्शन कर रहा है, मुख आपके नामों का गुणगान कर रहा है, मेरे हाथ मेरे शरीर आपके चरणार बिंद में पड़े हुए हैं। प्रभु बताइए ऐसा अवसर कभी आएगा? भगवान राम ने कहा भाई ऐसा अवसर तो हम कह नहीं सकते। कहा महाराज जब कह नहीं सकते तो ऐसे समय को, इतने सुंदर अवसर को कौन ऐसा मूर्ख होगा जो ऐसे सुंदर शरीर का परित्याग करेगा? प्रभु बताओ। भगवान ने कहा कि देख गिद्धराज आप कुछ बात मान जाओ। कहा महाराज आप मनवाने के लिए कहते हो, पर प्रभु ये तो बताओ कि ठीक है मैं शरीर को रख दोगे तो इस गिद्ध शरीर को आपने देखा है, आपने ये देखा है कि गिद्ध शरीर कैसा है? कहाँ देख रहे हैं आप? गिद्ध शरीर है आमस भोजी, यही ना, मांस खाने वाला एक गिद्ध शरीर को देखा है। प्रभु शायद कहीं मैं अपने शरीर को ना छोड़ूं, मैं मर जाऊंगा, तो जब मैं यहां से जाऊंगा तो सरकार ये बताओ कौन सा शरीर मुझको मिलेगा? दोनों में पहले मैं तो अंतर देख लूं, जो अच्छा लगेगा, उचित लगेगा, जो लाभकारी होगा वही ना करना है मुझको। प्रभु ये गिद्ध शरीर मैंने भोग लिया है, गिद्ध शरीर के बारे में मैं जानता हूं, आपने भी गिद्ध शरीर के बारे में देख लिया। अच्छा बताओ मैं मरूंगा तो कौन सा शरीर मुझको मिलेगा? भगवान ने कहा जब हे गिद्धराज जब तुम मरोगे, मर करके जाओगे तो वहां जाने पर गिद्ध देह तज धरि हरि रूपा, गिद्ध शरीर छोड़ोगे तो कौन सा रूप मिलेगा? हरि रूपा। यही ना तुलसीदास जी ने लिखा है, गिद्ध देह तजी धरि हरि रूपा। जब गिद्ध शरीर छोड़ोगे तो हरि रूप मिलेगा तुमको। कहा महाराज बहुत अच्छा बताया, अब ये बताओ कि गिद्ध शरीर अच्छा है कि हरि शरीर अच्छा है? आपको दोनों का अनुभव है, मेरे को तो एक का अनुभव है। गिद्ध शरीर में जानता हूं, आमज भोजी हूं,
गिद्ध शरीर के बारे में पता है, हरी शरीर के बारे में नहीं जानता मैं। और आपको दोनों का अनुभव है, इसलिए प्रभु आप बताइए कि हरि का शरीर अच्छा होता है कि गिद्ध का शरीर बढ़िया होता है, तब ना मैं हाँ ना कहूं। भगवान ने कहा रे हरि के शरीर जैसे कौन हो सकता है। हरि तो हरत जीवानाम भूतानाम विज्ञान कष्टान दुखानी, हरि जो जीवों के दुखों को कष्टों को सबको हर करके हरि बनता है। मेरे धाम पे हरि का स्वरूप तुम्हारा होगा, चतुर्भुजी होगा, पीतांबर धारण किए रहोगे, शंख चक्र गदा पद्म ये धारण किए होगे, ऐसा सुंदर शरीर। तो प्रभु जब सुंदर शरीर हरि का मिलने वाला है तो कौन ऐसा मूर्ख होगा जो हरि के शरीर को छोड़ करके गिद्ध शरीर रखना चाहे। आप ये तो बताओ कैसे मैं रख लूं। भगवान ने कहा यार क्या बात कर रहे। अच्छा प्रभु ये बात छोड़िए, अच्छा ये बताइए जब मैं मरूंगा तो कहां जाऊंगा। मर जाऊं अगर नहीं मरा हूं तो संसार सागर में हूं, भव सागर में हूं। अगर मरूंगा तो कहां जाऊंगा। भगवान राम ने कहा तनु तजि तात जाहु मम धामा। भगवान ने कहा जब शरीर छोड़ोगे तो शरीर छोड़ करके मेरे धाम को जाओगे। कहा प्रभु आपका क्षीर सागर है, ये संसार सागर है, तो ये बताइए क्षीर सागर बढ़िया है कि संसार सागर, ये भव सागर अच्छा है कि आपका वैकुंठ अच्छा है। दोनों का अनुभव है। आप बताइए तब ना मैं चयन करूं, दोनों में से एक चयन करना है, शरीर रखूं कि शरीर को छोड़ूं। मरूंगा तो आपका क्षीर सागर जाऊंगा, आपका वैकुंठ धाम जाऊंगा। हे प्रभु आपके साकेत धाम जाऊंगा। तो आप बताइए वो साकेत बढ़िया है, वो क्षीर सागर बढ़िया है, वो वैकुंठ अच्छा है, ये संसार सागर भव सागर अच्छा है जिसमें एक दूसरे के प्रति वैमनस्य, माता पिता की सेवा नहीं करना चाहता, धर्मशास्त्र की सेवा नहीं करना चाहता, आपस में इतनी दुर्गति भरी हुई है, कोई संसार में सुख से नहीं है। ऐसे संसार अच्छा है कि आपका वैकुंठ अच्छा है। चयन तक कर लूं जब बताओगे कौन अच्छा है। भगवान राम ने कहा भाई देखो साकेत की तरह कौन हो सकता है। बड़े बड़े भक्त बड़े बड़े ज्ञानी जिनको भगवत कृपा हो जाती है उस धाम को मिलता है। तो महाराज जब ऐसे सुंदर धाम मुझको मिलने वाले हैं तो क्यों रोक रहे हो आप। और मैं कैसे अपने शरीर को जाने से रोक दूं। इसलिए प्रभु आप कृपा कीजिए मेरे ऊपर, ऐसा सुंदर जो अवसर है इस अवसर का लाभ मुझको लेने दीजिए। राम जी ने कहा कि अच्छा ठीक है नहीं जाना चाहते हो तो ये बताओ कोई वरदान मांगो, जो इच्छा हो वरदान मांग लो। जो वरदान दोगे जो कहोगे मैं सो देने के लिए तैयार हूं। भगवान से कहा महाराज आपके दर्शन कर लेने के बाद भी क्या संसार में कुछ मांगना बाकी रहता है। ये बताइए जिनको आपके दर्शन हो गए सरकार, क्या आपके दर्शन कर लेने के बाद भी संसार की कोई इच्छा बाकी है। आपका दर्शन का फल क्या है मैं आपको बताता हूं। आपने संकल्प किया था, आपके संकल्प को मैं दोहरा रहा हूं। आपका जो जीव दर्शन कर लेता है तो दर्शन करने के बाद क्या फल होता है आपने कहा था, आप स्वयं सुनिए। मम दर्शन फल परम जीव पावनि सहज स्वरूप। मम दर्शन फल परम जीव पावनि सहज स्वरूप। हे प्रभु आपने ये कहा था कि मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। ये आपका वचन है, मेरा तो नहीं है। आपका जो दर्शन कर लेता है, आपने कहा जो मेरा दर्शन कर लेता है जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। और जीव का स्वरूप क्या है। ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। महाराज जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त करता है। जीव का सहज स्वरूप क्या है। चेतन अमल सहज, यही गीता है, इसी का नाम गिद्ध गीता है। प्रभु
आपको प्राप्त करने के बाद जीव जान जाता है कि मैं शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, इससे अलग शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप आत्मा हूँ। और आत्मा में, इस जीवात्मा में और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, दोनों मिलकर के एक है। जीवात्मा परमात्मा में भेद मिट जाता है प्रभु। वो जीव जान जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, और इसको जो जान जाता है वो जानता है कि मैं मर नहीं सकता। नयनम छिन्नति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न सोष्यति मारुतः अजो नित्यम शाश्वतोयम। वो शाश्वत है, कोई मारने की हिम्मत नहीं है। तो कौन ऐसा है जो मुझको मार सकता है? आपके दर्शन करने का यही फल है। जीव अपने सहजता को प्राप्त कर लेता है। जीव जान जाता है कि मैं साक्षात जीव नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। शिवोहम भगवत पास शंकराचार्य जी कहते हैं, मैं कोई दूसरा थोड़ी हूँ। जो आप है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो आप है। उसका सहज स्वरूप का अनुभव जीव को हो जाता है प्रभु। अब क्या संसार में बचा है बताओ? इतना कुछ जानने के बाद, जगदीश को जानने के बाद, कौन ऐसा हो जिसको जगत की कामना होगी? भगवान राम ने कहा अरे कुछ तो मांग लो। भगवान राम ने घुमाया फिरा, अरे कह कुछ तो मांग लो। अच्छा कहा महाराज देना ही चाहते हो तो क्या दे सकते हो आप, ये बताओ। ये भी सुन ही लूं आपसे, आप दे क्या सकते हो? तो गीतावली में भगवान राम कहते हैं कि दिव्य देह, इच्छा जीवन, जग विधि मनाय मंग लीजे। और हरिहर सुयस सुनाय दरस दे, लोग कृतार्थ लीजे। क्या क्या मैं दे सकता हूं? सुनो कि दिव्य देह, दिव्य देह देने की सामर्थ्य है मुझ में। इच्छा जीवन, तुम चाहो तो इच्छा मृत्यु का वरदान मांग लो। जो कह रहे हो ना ऐसा जीवन आएगा, समय क्या आएगा कि नहीं आएगा, तो इच्छा मृत्यु का वरदान मांग लो। जब चाहोगे तभी तब मरोगे। ऐसा अवसर है, उससे मर जाना, क्या फर्क पड़ना है? दिव्य देह, इच्छा जीवन, जग विधि मनाय मंग लीजिए। या जग में जो चाहिए तुम्हारे मन में कामना हो वो मांग लीजिए। या हरिहर सुयस सुनाय दरस दे, या भक्ति मांग लीजिए। हरिहर का यश सुनाना, लोगों को गान सुनाना, भक्ति सुनाना, कीर्तन सुनाना, भगवान के भक्ति भाव में रहना और स्वयं कृतार्थ होना। और जो एक कथा को सुनेगा, वो कथा को सुने वाला, भगवान के नाम कीर्तन सुनने वाला को भी कृतार्थ करने वाला, ऐसा भक्ति आप मुझसे मांग लीजिए, मैं देने के लिए तैयार हूं। जिससे आप भी तरोगे, औरों को भी तारोगे। दे लोग कृतार्थ कीजिए, लोगों को कृतार्थ करने के लिए ऐसा वरदान आप मांग लो। इसलिए कुछ तो मांगो, मांगो वरदान प्रियतात बिछरति बार। अंतिम समय है, कुछ मांग लो। जो कुछ मांगोगे सो दूंगा। गिद्धराज को हंसी सूझी। भगवान ने कहा जब प्रभु जब आई गए हो तो थोड़ा हंसी तो हो ही जाए। गिद्धराज ने कहा महाराज आप कहते हो मांग लो मांग लो मांग लो, मैं क्या मांगू? आप क्या देंगे? इतना जो वर्णन कर रहे हो आप दे सकते हो? भगवान राम ने कहा क्या बात करते हो, मैंने बता दिया कि ये कुछ दे सकता हूं और मुझसे कहते हो क्या दोगे? गिद्धराज ने कहा देंगे। कहा आप रहा पास क्या तुम्हारे नाथ? महाराज आपके पास ऐसी कौन सी चीज है जो दोगे आप? भगवान राम ने कहा क्या करते हो? भगवान राम से गिद्धराज ने कहा देखूं महाराज को विराग वेशधारी है। हे प्रभु ऐसे वैरागी 14 वर्ष राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी। ऐसे वैरागी से क्या मांगू? अरे साधु संत से कोई मांगता है क्या? अरे साधु संत को दिया जाता है, साधु का रूप बना करके आए हो, कहते हो मांगो। क्या मैं मांगू महाराज? आपके वेश को देख करके मैं आपसे क्या मांगू? ऐसे विरागी से इसी को देना चाहिए। भगवान राम को गुस्सा आ गया। भगवान राम ने कहे गिद्धराज इतने समय से कह रहे मांग लो मांग लो, मांगते नहीं हो, जानते नहीं हो मैं कौन हूं? गिद्धराज ने कहा अब अपने मुख से बताई दो, आपन मुख आपन करने बताई दे कि आप हैं कौन? गिद्धराज ने कहा अरे जानते नहीं हो, जानते नहीं हो कौशलेश हूं रमेश हूं मैं, अखिल भुवनेश बैकुंठ के बिहारी में। जानते नहीं हो मैं वो कौशल नंदन दशरथ नंदन, वो कोई सामान्य रूप नहीं है। अखिल भुवनेश के बिहारी मैं हूं। ये सारे संसार ब्रह्मांड की रचना करने वाले
एक क्षण में ही ब्रह्मांड की रचना हो जाती है। ये संसार की रचना करने वाला मैं ही हूं। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिनके एक एक रोए रोए में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटक रहा है। हे गिद्धराज, जब मैं चाहता हूं निज इच्छा निर्मित तनु, जब मैं चाहता हूं तो नए नए शरीर धारण करता हूं, नए नए संसार की रचना करता हूं। मेरी इच्छा से ही संसार की रचना होती है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने वाला मैं वही वैकुंठ के बिहारी हूं। गिद्धराज को हंसी आई। गिद्धराज ने कहा, वाह प्रभु, कितनी कृपा की आपने, आपने अपना स्वरूप बता दिया। कौन आपको जान सकता है? आपको वही जान सकता है जिसको आप जन्माते हो। ऐसे कोई सोचे कोई आपको जान जाऊं तो संभव नहीं है। भगवान ने स्वयं कहा है, भगवान की कही हुई बात कहते हैं कि प्रभु आपने ही कहा है, देहु जनाई जानत तुम्हें दे जानई देहु जनाई जानत तुम्हें हे प्रभु, आपको कौन जान सकता है? आपको वही जानता है जिसको आप जन्माते हो। और जो आपको जान जाता है तो जानत तुम ही हो जाओ। इसलिए आपने तो मुझको जन्मा दिया कि मैं कौन हूं। आपने जन्माया ना कि आप कौन है। और जब जन्मा दिए तो आपको जानते ही वो तद्रूप हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, जो ब्रह्मविद होता है वो ब्रह्म के समान हो जाता है। अब प्रभु, इतने होने के बाद आप कहते हो मांग लो। क्या आपसे मांगू? इस तपस्वी से। और प्रभु, दूसरी बात यह है कि आप वैकुंठ के बिहारी हैं और आप मुझको कहां रखे हो? कहां रखे हो? भगवान ने कहा, गोद में। गोद ले लिया है यह गिद्ध को विनीत आते, तो प्रभु के संपत्ति को भय हूं अधिकारी मैं। जब आपने मुझको गोद ही ले लिया है तो गोद लेने के बाद कुछ संपत्ति आपकी बची? बताओ। गीध को गोद में राख कृपा निधि, नैन सरोजन में भरी बारी। गिद्ध को गोद में रख लिया, अब गोद ले लिया है तो आपकी सारी संपत्तियां जो गिना रहे हो ना, अवधेश हूं, रमेश हूं, सुरेश हूं मैं, वैकुंठ के बिहारी, तो आप सब हो। सब कुछ आपका है। ये जगत आपका है और जगत के रखने वाले जगदीश आप हैं। और जगदीश ने जिसको गोद ले लिया तो गोद लेते ही ये संसार की सारी संपत्ति का अधिकारी तो मैं ऐसे ही बन गया। अब क्या मांगना आपसे प्रभु, बता। कुछ बाकी है? भगवान राम ने कहा, बाकी तो नहीं है। अब जब बाकी नहीं है तो महाराज ये मांगना लेना देना ये तो संसार के चक्कर में क्यों फंसाते हो? कहा कुछ तो करो। उन्होंने कहा, महाराज अगर देना ही चाहते हो तो अविरल भगति मांगी वर गिद्ध गयो हरिधाम। अविरल भक्ति, अगर शरीर रहे भी कहीं कदाचित किसी कारणवश आना पड़े, वैसे तो आपके दर्शन के बाद अब आना नहीं पड़ेगा, कदाचित अगर आना पड़े तो हे प्रभु अविरल भक्ति सदा सदा बनी रहे और वो भक्ति आपके चरणों में बनी रहे। ऐसा भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करते ही उस भगवान के परम धाम को गिद्ध ने प्राप्त कर लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।